द साइंस ऑफ क्लासेस बाय आयुषी गर्ग। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल बेसिकली क्या होती है? दैट इज इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट इट लैक्स इन द एनिमल सेल्स। तो इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन of plant cell. ओके बेटा, लेट्स डिस्कस अबाउट कि हमें सेल वॉल की एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी। जब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑलरेडी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो सेल वॉल की जरूरत क्या पड़ी? तो बेटा अगर हम देखें जैसे कि जब कोई एडवर्स कंडीशंस या अनफेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं? दैट इज वो अपने आप के लिए मूव करते हैं और शेल्टर देखते हैं और वहां छिप जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल्स दे कैन नॉट मूव, है ना। प्लांट्स जो होते हैं दे कैन नॉट मूव, तो प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो उस एडवर्स कंडीशंस से अब बचने के लिए वो क्या करते हैं? बेसिकली उनको जो प्रोटेक्शन देती है वो देती है सेल वॉल। वो कैसे? क्योंकि वो उनके एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और जो सेल की शेप होती है उसको मेंटेन करने में, उसको प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है। तो बेसिकली जो काम होता है सेल वॉल का वो होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना प्लस प्रोटेक्शन देना सेल को। किसके? प्लांट्स के सेल को, क्योंकि एनिमल सेल्स में वो नहीं प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बेटा ये इसका नेचर क्या होता है, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या होती है और ये कहाँ किस ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेटा अगर हम देखें ये कहाँ किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, और बेटा ये प्रेजेंट होती है फंगल सेल्स में, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। तो बेटा अगर बैक्टीरिया में देखें इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इन द फंगल सेल्स इट इज मेड अप ऑफ द काइटिन। ये काइटिन की बनी होती है जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है, और प्लांट सेल में बेटा बनी होती है मेजरली सेल्यूलोज की, एंड सम पोर्शन ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। ये तीनों से मिलके बनती है हमारी सेल वॉल प्लांट्स में। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। तो अगर हम देखें कि हमारे सेल वॉल का नेचर कैसा होता है, तो मैंने आपको बेटा बताया ये क्या होती है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे प्लांट सेल की, जो कि कैसी होती है? पोरस होती है, इस पे भी कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग। इट इज नॉन लिविंग। अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपैरिजन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी बेटा? वो लिविंग होती थी, और यहाँ हमारी सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है। ऑल्सो बेटा इट इज जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती थी? बहुत ज्यादा थिन होती थी, इलास्टिक होती थी और फ्लेक्सिबल होती थी। लेकिन यहाँ कैसी होती है? इट इज बिट थिक इन कंपैरिजन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थिक होती है प्लस फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ये कैसी होती है? बहुत ज्यादा रिजिड और हार्ड होती है, रिजिड होती है। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग होती है, थिक होती है और रिजिड होती है। ओके बेटा, और अगर इसका नेचर देखें तो बेसिकली ये कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल, दैट इज इट इज फ्रीली परमिएबल। व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज फ्रीली परमिएबल? What actually we mean by this freely permeable? तो बेटा हम अगर देखें, हमने बात की थी पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हमने बात की थी तो मैंने बताया था कि ये कैसे होती है? सेमी परमिएबल, दैट इज इट अलाउज अ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू मूव in and outside of the cell. So here we can say that ये जो हमारी सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिट करती है सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने में और बाहर जाने में विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के ये चीज़ों को अलाउ करती है अंदर आने में और बाहर जाने में। तो बेटा ये इसके नेचर के बारे में अभी हमने बात की। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो बेटा अगर हम देखें जो सेल वॉल होती है उसका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? ओके, सो बेटा अगर हम फंक्शंस देखें तो इसका फंक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज टू
provide rigidity, to provide rigidity to the cell. Okay, next it provides mechanical strength to the plant cell, to plant cell. ओके नेक्स्ट बेटा, ये क्योंकि फ्रीली परमिएबल होती है तो इट अलाउज द सब्सटेंसेस टू मूव थ्रू इट विदाउट एनी हिंड्रेंस. इट अलाउज सब्सटेंसेस टू मूव फ्रीली थ्रू इट. Next, it protects cell, plant cell, basically plant cell against turgidity. That is, टर्जिडिटी बेटा क्या होता है? दैट इज जब भी ऑस्मोसिस की वजह से हमारे प्लांट सेल में से जब भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर आते हैं या फिर सेल के अंदर से बाहर जाते हैं. प्लाज्मोलाइसिस हमने पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने टर्जिडिटी. तो उस जो ऑस्मोसिस में ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं उसकी वजह से वाटर जो होता है हमारा या तो अंदर आता है प्लांट सेल में या फिर बाहर जाता है. तो उसकी वजह से सेल की जो शेप होती है उसमें कुछ फर्क आता है, या तो वो श्रिंक कर जाता है या फिर वो टर्जिड हो जाता है, स्वेल कर जाता है. तो उसकी वजह से हमारी जो सेल की शेप होती है वो डिसफंक्शन हो जाती है. दैट इज वो उसकी जो मेंटेन्ड नहीं रहती है, चेंज हो जाती है. लेकिन सेल वॉल जो होती है बेटा वो हेल्प करती है उसको प्रोटेक्शन में अगेंस्ट टर्जिडिटी. दैट इज उसके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है. दैट इज इट हेल्प्स इन maintaining its shape. So this was all about the functions of the cell wall. तो बेटा अगर हम थोड़ा सा रिकैप में देखें तो ये कहाँ हम सेल वॉल बेसिकली क्या होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है बेटा बैक्टीरिया में, फंगल सेल्स में और प्लांट सेल्स में. और इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट सेल्स में. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बेसिकली क्या होती थी, दैट इज ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट हमारी जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है और ये अलाउ करती है सब्सटेंसेस को अपने अंदर या बाहर जाने में विदाउट एनी हिंड्रेंस. ओके बेटा, और ये थिक होती है इन कंपैरिजन टू द सेल मेम्ब्रेन, और ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है बेटा. ठीक है, नॉन लिविंग दैट इज ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी ये लिविंग होती थी और ये हमारी नॉन लिविंग होती है. सो hope you like this video, and if you have any doubt then please mention in the comment section and please subscribe my channel. Thank you.